तो हाय गाइस, वेलकम टू आकाश बाइट। मेरा नाम है आकाश और क्या आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे कभी परचेजिंग की है? और मैं बात कर रहा हूँ स्नैपमिंट एप्लीकेशन की। अगर आप स्नैपमिंट एप्लीकेशन से कोई भी चीज आपने परचेज की हो नो कॉस्ट ईएमआई पे, तो यहाँ पे काफी सारे यूजर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। स्नैपमिंट एप्लीकेशन से मैंने भी काफी टाइम परचेजिंग की है और मेरे को भी कुछ इश्यूज फेस करने को मिले। यहाँ पे प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नैपमिंट में जो भी इश्यूज हैं वो आप लोगों को हाईलाइटिंग किया था। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर भी नहीं है, यानी कि आप अब कोई भी परचेज करना चाहते हो वहां से, तो आपको हो सकता है इन फ्यूचर आपको क्या जो है स्नैपमिंट पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको सारे ही प्रॉब्लम्स के आंसर दूंगा कि आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या इश्यूज आपको रेडी रहना चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे मैंने पूरे इंटरनेट पे सर्च किया है, सारी चीजें देखी हैं, स्नैपमिंट एप्लीकेशन में क्या क्या इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है वो सारे ही आंसर्स मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है डाउट क्लियर कर देता हूं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। तो स्नैपमिंट एप्लीकेशन एक जीरो कॉस्ट ईएमआई यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई देने वाली एप्लीकेशन है, जहां से आप जो है कोई भी परचेज कर सकते हो, कुछ भी चीज आप परचेज कर सकते हो। इवन वो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हुआ, गैजेट हुआ, स्मार्टफोन हुआ, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई में देखने को मिलते हैं। और जो ईएमआई होती है वो अराउंड आपकी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स और 24 मंथ्स की होती है। यहाँ पे ये जो ईएमआई बनेगी इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलती है, यानी कि कोई भी आपको एडिशनल इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो 0% ईएमआई जो है आपका बनता है, ये इसको बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने को मिल रही है और इनके क्या सॉल्यूशन है। सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है वो है कि कस्टमर सपोर्ट बहुत ज्यादा वीक है। तो कस्टमर सपोर्ट जो है ना, ये एक बेसिक चीज होती है किसी भी स्टार्टअप कंपनी या कोई भी पुरानी कंपनी के लिए। अगर आपका जो कस्टमर केयर है, अगर आपका वीक पॉइंट है, तो आपका ब्रांड जरूर से डाउन जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि स्नैपमिंट का जो कस्टमर केयर है वो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मैंने जब पर्सनली यूज किया था मेरे को शायद काफी ज्यादा, मतलब 1 महीना 2 महीना मेरे को वेट करना पड़ा था। उस टाइम पे तो काफी ज्यादा इश्यूज होते थे। मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2 साल पहले की। लेकिन अभी की बात करूँ करंटली, तो यहाँ पे स्नैपमिंट की जो सर्विसेज है वो काफी बढ़िया हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की भी ना, मेरे कमेंट सेक्शंस में भी काफी लोग आते हैं जिनको जो है स्नैपमिंट वो लोग यूज कर रहे हैं और उनको अब कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। हाँ, प्रीवियसली यहाँ पे इश्यूज देखने को मिलते थे जो कि इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो ये बात आप ध्यान रखना कि स्नैपमिंट का कस्टमर केयर से अगर आपको बात करनी है तो मैं यहाँ पे आपको मेल आईडी दे रहा हूँ और यहाँ पे एक फोन नंबर दे रहा हूँ। तो अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, तो उस नंबर पे आप बात कर सकते हो। और अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो उस ईमेल पे करो, आपको काफी ज्यादा ईजी रहेगा। आपको कोई भी इश्यू या दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है या आपको चार्जेस लग रहे हैं, इवन आपका जो डिवाइस है वो डिलीवर नहीं हुआ है या डिलीवर होने के बाद आपको कोई इशू आ रही है आफ्टर सेल सर्विस में, तो वो सारी चीजें आपकी कवर्ड रहेंगी और आप इसमें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था पहला पॉइंट। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है ईएमआई पेमेंट इशू। तो ईएमआई पेमेंट इशू जो है उन्हीं लोगों को होता है, मेरे को मेजरली जो चीज लगती है, जो लोग सैलरीड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 2nd ऑफ मतलब एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 2 तारीख को जो है ईएमआई जो है कटती है। और काफी लोगों की जो सैलरी होती है ना वो लेट आती है 5-10 तारीख को। तो हो सकता है इस वजह से काफी लोगों को जो है बाउंस चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा है, मैं वो भी चीज नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट में पैसा है और तब भी आपका ईएमआई बाउंस हुआ है या आपको चार्जेस लगे हैं, तो इन केस में जो मैंने मोबाइल नंबर आपको दिया है उस पर आपको बात करनी है। दिन करने के बाद अगर आपका इशू तब भी रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको मेल करना है। प्रीवियसली अगर आपका पेमेंट कट चुका है और आपको जो चार्जेस लगे हैं उनको आपका स्क्रीनशॉट लेना है और एक प्रॉपर चैट जीपीटी से आप एक ईमेल लिखवा लो, लिखवा के उसको सेंड करो और आपका 24 आवर्स टू 48 आवर्स में आपका जो है इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये इशू जो है काफी बड़ा कोई इशू नहीं है, ये चीज होती है, मेरे साथ भी हुई थी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है या फिर कोई एम्प्टी बॉक्स डिलीवर हुआ है, कंप्लेंट रिटर्न की है या रिप्लेसमेंट की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप जो भी परचेस करते हो तो वो ब्रांड वारंटी के अंडर आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट आप परचेस करते हो ये अंडर ब्रांड वारंटी आता है।
यानी कि अगर मैं Realme का कोई फोन परचेस कर रहा हूं तो मेरे को Realme में ही जाना पड़ेगा। अगर मेरे को प्रॉब्लम आती है डिवाइस में कोई भी इशू आता है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन इन केस जबकि मेरे साथ हुआ था, जैसे कि अगर मैंने कोई फोन मंगवाया है या मान लो लेट सपोज मैंने ब्लैक कलर का कोई फोन मंगवाया और मेरे को डिलीवर गलत कलर का फोन हुआ है, यानी कि ग्रीन कलर या येलो कलर का फोन जो है मेरे को डिलीवर हुआ है, इवन जो बिल भी है उसमें भी ब्लैक कलर लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं वही इशू आपको बता रहा हूँ। तो इस केस में आपको डायरेक्टली स्नैपमीट से ही बात करनी पड़ेगी। इसमें आप सर्विस सेंटर नहीं जा सकते क्योंकि आपका बिल अलग है और आपका फोन अलग है। तो उस केस में जो सेलर है यानी कि स्नैपमीट थर्ड पार्टी वेंडर से जहां से फोन हमें भेज रहा है उनसे बात करेगा, उनसे न्यू इनवॉइस जनरेट करवाएगा या फिर उस वाले प्रोडक्ट को रिप्लेस करवाएगा और उसके बाद आपको जो है ब्रांड वारंटी मिलेगी जो आपको डिवाइस डिलीवर हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी मिलती है तो आपको सीधा सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिल गलत बना है या एम्प्टी बॉक्स मिला है तो उस केस में आपको स्नैपमीट से बात करनी पड़ेगी और जो नंबर मैंने आपको दिया है उसी पे आप बात कर सकते हो, तो आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, डिलीवरी के बिना ईएमआई स्टार्ट, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ फिर भी ईएमआई स्टार्ट हो गई है और ईएमआई स्टार्टेड इवन थ्रू प्रोडक्ट नॉट रिसीव्ड। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर नहीं हुआ है, लेट सपोज प्रोडक्ट को डिलीवर होने में स्नैपमीट जो कहता है वो 1 वीक का टाइम लेता है क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा जो है डिलेड आता है वहां से। 7 डेज का जो टाइम होता है उस पीरियड के अंदर अगर आपकी ईएमआई डेट आ जाती है, यानी कि आपने लेट सपोज 27 या 28 तारीख को 27 या 28 को आपने परचेज किया कोई प्रोडक्ट और आपकी 2 तारीख की ईएमआई है, तो उस तारीख को आपकी ईएमआई जरूर कटेगी चाहे आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी ईएमआई डेट नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वो साइकिल तो आपका चलेगा ही, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है। क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो वीडियोस बनाई थी और जो मेरे पास इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं उससे मेरे को पता चला है कि काफी लोगों को ये इशू रहती थी कि ईएमआई कट चुकी है लेकिन आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। तो जो वो 7 डेज टू 14 डेज का टाइम लेते हैं उसके बीच में ही प्रोडक्ट डिलीवर होगा, बेशक आपकी ईएमआई डेट क्यों ना आ जाए। तो वो चीज आप इशू उसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 7 डेज हो या 14 डेज हो या 5 डेज हो, कई पिन कोड्स में जल्दी भी डिलीवर हो जाता है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है, उसमें भी आपका प्रोडक्ट आ ही जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है सिबिल स्कोर इशू। तो ईएमआई पेड होने के बाद भी डिफॉल्ट शो होना, क्रेडिट स्कोर गिर जाता है या फिर अनऑथराइज्ड लोन एंटिटीज जो है रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई इशू नहीं फेस करने को मिली है मेरे को भी और यूजर्स को भी। तो रेडिट वगैरह पे भी मैं क्वेश्चन आंसर्स देखता हूँ, कोरा पे भी देखता हूँ, तो वहां पे भी मैंने देखा है कि किसी को भी ऐसी इशू कभी भी नहीं आई कि उनका सिविल पे डिफॉल्ट शो हुआ है। डिफॉल्ट तभी ही शो होता है अगर आपने ईएमआई पे नहीं की है, टाइमली पे नहीं किए हैं या फिर आपके बाउंस चार्जेस लगे हैं, उस जो है कंडीशन में आपका सिविल इफेक्ट हो सकता है। लेकिन रादर देन दैट आपका कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है सिविल पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ईएमआई आपको टाइम पे देनी है, अदरवाइज आपका डिफॉल्ट तो शो हो गई। अगला क्वेश्चन है रिफंड एंड कैंसिलेशन प्रॉब्लम। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद भी ईएमआई चलता रहता है, रिफंड डिले या नहीं मिलता है। तो ये जो है इशू मैं मान सकता हूँ कि ऑर्डर कैंसिल आप कर सकते हो अगर आपने प्रोडक्ट जो है कैंसिल करा है विद इन 24 to 48 आवर्स, तो आपका ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप तब भी नहीं करते हो तो आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। वंस अगर आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है उसके बाद आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात करते हो रिफंड एंड डिले की, तो रिफंड डिले होता है, हाँ ये चीज है, जरूर है। और रिफंड डिले होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे 7 डेज का टाइम स्नैपमीट लेता है, वो चीज आपको लगेगी ही लगेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्नैपमीट जब तक आपका रिफंड देता है तो आपको पेशेंस रखने हैं यार, 7 डेज के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। अगर जब भी नहीं आता है तो आपको जो है अपना ऑर्डर आईडी के साथ आपको स्क्रीनशॉट इस वाले मेल आईडी पे जो है सेंड करना है, तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। नंबर 8 है हैरेसमेंट कॉल्स और फ्रीक्वेंट कॉल्स एंड मैसेजेस। बार बार रिमाइंडर मैसेजेस आते हैं और लीगल एक्शन सिविल ड्रॉप का थ्रेट भी आता है। ये इशू मेरे को भी फेस करने को मिला था और इवन कि ये तब भी आता है जबकि आपकी ईएमआई डेट आने वाली होती है। यानी कि अगर आपकी 2 तारीख की ईएमआई डेट है और उससे पहले अगर आप खुद से ईएमआई पे नहीं करते हो और जो है ऑटोमेटिक डेबिट होता है आपके अकाउंट से, ऑटो डेबिट होता है,
तो भी आपके पास ऐसे मैसेजेस या इनके तरफ से कॉल्स आते हैं कि आप ईएमआई पे कर दो। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है मेरे को कि ये चीज स्नैपमेट को भी समझनी चाहिए कि कस्टमर अगर एक दो ईएमआई भर चुका है या फिर 4-5 ईएमआई भी भर चुका है, तो भी उसको ऐसे मैसेजेस फ्रीक्वेंट कॉल्स नहीं जाने चाहिए। थोड़े से इरिटेशन होती है, ये चीज मैं स्नैपमेट को बोल रहा हूँ। अगर ये चीज सुधारी जा सकती है तो बेटर रहेगा, तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा। तो ये हैरेसमेंट कॉल्स या जो आपके फ्रीक्वेंट कॉल्स एंड मैसेजेस होते हैं ईएमआई को लेकर, ये कम होने चाहिए जो लोग ईएमआई पे कर रहे हैं पहले से। तो ये चीज मैं स्नैपमेट को बोल रहा था, इतनी सी तो जो है एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए कस्टमर्स का। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि स्नैपमेट को आपको यूज करना चाहिए कि नहीं। देखो यार, स्नैपमेट एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो उसमें जरूरी नहीं है आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिले, और हर एक कार्ड में आपको 12-12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती। सिलेक्टेड कार्ड्स होते हैं जिन पे आपको 6 महीने की या 3 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है। लेकिन स्नैपमेट एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे मैंने एक चीज देखी है कि वहां पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है। मे बी यही रीजन है कि मैं स्नैपमेट यूज करता हूँ। और आप लोगों को कैसा लगता है स्नैपमेट, आप कमेंट में जरूर बताना। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे क्या पर्सनल थॉट्स हैं और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके आंसर करने का। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आकाश बाइट।